अगर आप कक्षा 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में 8 मार्क पक्का करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये क्वेश्चन पिछले 5 साल से रिपीट हो रहा है। तो कैसे लगेगा देखो, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, एक शंकु है, इसके अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। और इसमें जो ये शंकु की त्रिज्या और हाइट है ये कांस्टेंट है, और इसमें जो बेलन है इसकी मतलब त्रिज्या और इसकी हाइट बदल रही है। तो वही लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या माना लिख देंगे। शंकु की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और ऊंचाई कैपिटल एच है। ठीक, अब लिखेंगे शंकु का। अब इसके बाद बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर, देखो यही है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी ऊंचाई क्या मानते हैं, स्मॉल एच। ये जो दोनों एक कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगा, ये दोनों चेंज होगा। ठीक, इसके बाद देखो क्या करेंगे, हमें सिर्फ दिखाना है महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन। तो हमें बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम दिखाना है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। ठीक, इसके बाद देखो अब हमें स्मॉल आर चाहिए और एच। ठीक, ये दोनों बदल रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक क्या बन रहा है, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी। और ये देखो यहाँ से कुछ मान लेते हैं, इसे एम, यहाँ पर एन, त्रिभुज एम एन बी में एम एन बी, यहाँ पर देखो 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो ओ और एन एंगल जो सेम है, और ये देखो साइड भी सेम है, तो ये एक समरूप त्रिभुज है। तो इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, ए ओ अपान एम एन इक्वल ओ बी अपान एन बी इक्वल ए बी अपान एम बी। तो देखो ए ओ क्या है, ए ओ कैपिटल एच है, अपान एम एन क्या है, एम और एन स्मॉल एच है। ये ओ बी, देखो ओ बी ये पूरा क्या है, शंकु की त्रिज्या है, यानी क्या, कैपिटल आर। एन बी ये क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कैपिटल आर है, और ये जो है यहाँ से स्मॉल आर है। तो ये वाला क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, आर माइनस आर। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे, एच का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच आर माइनस एच स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर एच। अब देखो यहाँ से एच आर, ये देखो इधर आ जाएगा माइनस आर एच, ये उधर जाएगा एच स्मॉल आर। अब ये जो एच है यहाँ से डिवाइड कर दो, एच आर माइनस आर एच अपान एच इक्वल आर। ठीक, इस आर को हम यहाँ पर रखेंगे और इसका महत्तम दिखाएंगे इसको। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एस बराबर 2π, आर की जगह ये पूरा रख देंगे, एच आर माइनस आर एच स्मॉल एच है अपान कैपिटल एच इंटू ये स्मॉल एच। ठीक, अब देखो हमें इसे महत्तम सिद्ध करना है, तो इसका अवकलन करना होगा किसके सापेक्ष,
स्मॉल एच के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि कैपिटल एच जो है और कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके सापेक्ष तो करेंगे नहीं, तो फिर यही बदल रहा है ए स्मॉल एच, तो इसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। अवकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने दिखाना है कि महत्तम है। तो देखो यहाँ से एच के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एस अपन डी एच हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अब देखो यहाँ से ये जो h है, ये इसे भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर हो गया, और ये स्मॉल एच आर यहाँ से इसमें गुणा करा देंगे। देखो ऐसे हो जाएगा 2 पाई अपान एच, यहाँ से हो जाएगा एच आर स्मॉल एच माइनस आर स्मॉल एच का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम इसका करेंगे तो एच और ये आर कांस्टेंट है, तो एच का करेंगे केवल तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच आर माइनस, यहाँ से आर कांस्टेंट है, और एच स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h, ठीक। डी एस अपन डी एच 2 पाई एच ब्रैकेट में एच आर 2HR। ये देखो ये और ये कांस्टेंट था, क्यों? क्योंकि शंकु की त्रिज्या और हाइट नहीं चेंज हो रही है, केवल इस बेलन की चेंज हो रही है। अब इसके आगे देखो क्या होगा, अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक बार और करेंगे पुनः एच के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपान डी एच स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, यहाँ से एक कांस्टेंट है 2 पाई अपान कैपिटल एच, यहाँ पर देखो एच आर क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं वो, तो यहाँ से कांस्टेंट है ये पूरा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखो आर कांस्टेंट है और 2 एच का एच के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो यहाँ से क्या हमें मिला -2 हो गया आर ये पाई अपान कैपिटल एच, ठीक। अब हम क्या करेंगे डी एस अपान डी एच को 0 रखेंगे, और इस यहाँ से हम मान निकाल कर यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो देखो इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से एच आर माइनस 2h कैपिटल आर इक्वल 0 हो जाएगा, एच आर इक्वल 2h आर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो क्या मिला, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखो ये आर और ये आर कट जाएगा, h अपान 2h आ गया, बस यहीं तक रहने दो, h का मान यहाँ पर रख दो 2h, तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा 4r पाई अपान 2h माइनस, तो माइनस जब भी आ रहा है तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मान है क्या है मैक्सिमम, इस पॉइंट पर क्या है मैक्सिमम है, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ तक नोट कर लो। अब हम दिखा दिए कि उसका वक्र पृष्ठ बेलन का क्या है महत्तम है। अब वहां से हमारा देखो एक इक्वेशन उस समय आया था, आर बराबर क्या था कैपिटल एच स्मॉल आर माइनस एच आर अपान एच था, ठीक। अब हम यहाँ पर एच की जगह क्या रखेंगे 2h इसमें, तो आर बराबर क्या हो जाएगा एच की जगह 2 स्मॉल एच आर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा एच आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा एच की जगह 2 स्मॉल एच। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी स्मॉल एच और एच यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लो 2r माइनस आर हो जाएगा
अपान 2h, h कट गया, r इक्वल यहाँ से घट जाएगा r/2। देखो यही हमें सिद्ध करना था। क्या कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है और शंकु की त्रिज्या कैपिटल R की आधी है। तो कैपिटल R की आधी क्या है? बेलन की त्रिज्या। तो नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, ये एग्जाम में आएगा।